Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to our mathematics world, AIMS Academy, Chidawa. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू एम्स एकेडमी चिड़ावा। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर दो तीन रिजल्ट प्रूफ किए थे कि ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होता है, किसी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट जो होगा वो भी यूनिक होगा, किसी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो वापस वही एलिमेंट आएगा। थोड़े से और रिजल्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट थ्योरम है कि लेट G be a group and A, B, C belongs to G, then one है AB equal to AC implies B equal to C, second है BA equal to CA implies B equal to C। इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। जो हमने एक थ्योरम में यूज किया था डायरेक्ट, अब मैं उस चीज को प्रूफ कर रहा हूं। इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। राइट कैंसिलेशन कि अगर A लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है तो ये कह रहा है A से कैंसिल हो जाएगा, B इक्वल टू C आएगा। और अगर A राइट साइड में लिखा हुआ है दोनों तरफ तो A से कैंसिल हो जाएगा तो B इक्वल टू C आएगा। तो इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। तो ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए G हमें एक ग्रुप दिया हुआ है कि G अगर कोई भी ग्रुप है और ABC उसके कोई भी तीन एलिमेंट हैं तो ये प्रूफ कीजिए। तो हम मान लें कि सपोज दैट G be a group and ABC belongs to G। Now हम लेके चलें AB इक्वल टू AC, ये लेके चलें तो उसे क्या लेके आए, B इक्वल टू C लेके आए। तो B इक्वल टू C लेके आने के लिए हमें B इक्वल टू C लेके आना है। इसका मतलब A हमें क्या करना है, यहां से हटाना है। और A को हटाने के लिए अगर ग्रुप में कहीं भी आपको कोई दोनों साइड सेम एलिमेंट है, अगर उसको हटाना हो तो उसके लिए उसके इनवर्स एलिमेंट से क्या करते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं। तो इनवर्स एलिमेंट से ऑपरेशन करवाने पे क्या कर देता है, वो उसको आइडेंटिटी एलिमेंट बना देगा और आइडेंटिटी एलिमेंट बना के उसको हटा देगा। तो मैं ये कह सकता हूं सिंस, क्योंकि A मेरा G के अंदर है, A मैंने G में माना है और G आपका ग्रुप है, और ग्रुप है तो इसका इनवर्स भी किस में मिलेगा, आपको G के अंदर ही मिलेगा। जो ग्रुप की डेफिनेशन से कि अगर कोई एलिमेंट G में है तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी आपको G में मिलेगा, जो इनवर्स चौथी प्रॉपर्टी थी ग्रुप की। तो अगर A G में तो A इनवर्स G में होगा और G में होगा तो मैं इसको A इनवर्स से ऑपरेशन करवा सकता हूं, क्योंकि ये ग्रुप के एलिमेंट है और ग्रुप के एलिमेंट है तो G के एलिमेंट से ही ऑपरेशन करवा सकता हूं। ऐसा नहीं किसी और साइड से उठा के ऑपरेशन करवा दी। तो A इनवर्स G में है और A इनवर्स G में है तो A इनवर्स से किसको क्या करवाऊं, ऑपरेशन करवाऊं। तो A इनवर्स AB इक्वल टू A इनवर्स AC। अब बीच में स्टार लगा हुआ, मैं वो स्किप कर रहा हूं, बार बार नहीं लगाएंगे हम। तो ये हो गया और ये हो गया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से A इनवर्स और A को क्या कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे, B A इनवर्स A और B यूजिंग एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने। और A इनवर्स A इक्वल टू आइडेंटिटी होता है तो ये हो जाएगा ये C था, A इनवर्स A और C, और ये हो जाएगा EC। क्यों, क्योंकि A इनवर्स A बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कि एलिमेंट को इनवर्स से ऑपरेशन करवाओगे तो आइडेंटिटी बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ इनवर्स से ऑपरेशन करवा के उसको हटाने के लिए ऑपरेशन करवाया हमने, आइडेंटिटी बन जाएगी। और आइडेंटिटी से किसी भी एलिमेंट को करवाओ वापस क्या आएगा, वही एलिमेंट आएगा। तो B इक्वल टू क्या गया, C आ गया। तो लेफ्ट तो हो गया कि 10 हम अगर AB बराबर AC लेके चले थे तो हमने क्या दिखा दिया, B इक्वल टू C शो कर दिया। तो ये हो गया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, जैसे लास्ट रिजल्ट में मैंने यूज करके बताया था कि अगर कहीं भी आगे ऐसा जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे ए से कैंसिल होगा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, बी इक्वल टू क्या हो गया, सी हो गया, बी इक्वल टू सी हो गया। हम इतना काम नहीं करेंगे, उस थ्योरम में भी आप इतना काम कर सकते थे क्योंकि आपके पास ये स्टेप आई थी, इस स्टेप से मैंने डायरेक्ट ये स्टेप लिखी थी।
तो अगर किसी की इच्छा हो तो वो ये काम कर सकता है, उसमें ए इनवर्स से ऑपरेशन कराओ, आइडेंटिटी बनता जाएगा, लास्ट में अपने आप बी इक्वल टू सी आ जाएगा। ये कब करना है? जब आपको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का पता नहीं हो कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, तब आप ये काम कर सकते हो। अब राइट कैंसिलेशन के लिए हम लेके चले बी ए इक्वल टू सी ए, तो उसे बी इक्वल टू सी लेके आए। तो सेकंड के लिए हम बी ए इक्वल टू सी ए लेके चलें, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए जी में बिलोंग करता है, तो ए इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा? जी में बिलोंग करेगा। तो ए बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। अब उसमें ए पहले था इसलिए पहले ऑपरेशन करवाई थी, इसमें ए बाद में, तो इसमें बाद में ऑपरेशन करवा देंगे। तो बी ए इंटू ए इनवर्स सी ए इंटू ए इनवर्स, ये हो गया और ये हो गया। तो यहां से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए इनवर्स एक साथ हो जाएगा, ए इनवर्स एक साथ हो गया, और ए इंटू ए इनवर्स क्या बनेगा? ई बनेगा, तो ये हो जाएगा, और b इक्वल टू बी हो जाएगा, c इक्वल टू क्या जाएगा? c हो जाएगा। तो यहां से भी ये हो गया कि आप ये कह सकते हो कि ये सो हो गया कि 10 बी ए इक्वल टू अगर सी ए है तो इंप्लाइज हमने शो कर दिया b इक्वल टू सी होगा, जो क्या है? राइट कैंसिलेशन लॉ है। तो इसको भी आगे हम कहीं भी किसी भी क्वेश्चन एग्जाम्पल्स थ्योरम्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। आगे अगर कहीं भी कोई ऐसी चीज आएगी तो हमने यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया। तो ये दो रिजल्ट थे। अगली थ्योरम है लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, देन प्रूव दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। कि अगर जी कोई भी ग्रुप है और उस ग्रुप में अगर कोई भी दो एलिमेंट हैं, ऑल के लिए होगा ऐसा कि हमने यहाँ ए बी माने हैं कि ए और बी टाइप के अगर कोई भी दो एलिमेंट हैं, तो अगर ए स्टार बी का इनवर्स, या बीच में स्टार लगा हुआ अंडरस्टूड चीज है, वो मैं इनटू ले रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन, ये मान लो आप, तो ए बी इनवर्स मतलब कोई भी ऑपरेशन ग्रुप बन जाएगा, जो भी दी हुई ऑपरेशन है वही ऑपरेशन हम बीच में लगा देंगे, तो अब ऑपरेशन को हम स्किप कर रहे हैं। तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स आएगा, यानी पहले बाद वाले का इनवर्स आएगा, उसके बाद पहले वाले का इनवर्स आएगा, ऐसा होगा ग्रुप के अंदर। आबेलियन ग्रुप होती चीज चेंज हो जाएगी, वो एक अलग बात है, हम आगे करेंगे डिस्कस। तो ये है कि अगर आपको केवल ग्रुप दिया हुआ है तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। तो करते हैं हम इसको प्रूफ। तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स लेके आना है मुझे। तो इनवर्स है तो इनवर्स वाली जो है वो डेफिनेशन यूज करूं मैं कि इनवर्स में क्या होता है कि अगर किसी एलिमेंट ए को इनवर्स एलिमेंट बी से ऑपरेशन करवाएं तो क्या आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ऐसा होगा। तो यहां मैं स्टार स्किप कर रहा हूं, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। तो हम मान लें कि लेट जी बी ए ग्रुप, जी तो हमारे पास कोई भी एक ग्रुप है, एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी उसके कोई भी दो एलिमेंट है, और ए बी अगर कोई भी दो एलिमेंट हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि ए स्टार बी यानी ए बी भी किसका एलिमेंट होगा? जी का एलिमेंट होगा, और ए बी अगर जी का एलिमेंट होगा तो सिंस अगर ए बी जी का एलिमेंट है तो ए बी इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा, क्योंकि जी क्या आपका ग्रुप है, और ग्रुप है तो अगर ए बी जी का एलिमेंट यानी एक एलिमेंट है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा किसके अंदर? ग्रुप के अंदर ही। तो अगर ए बी जी में बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा? जी में बिलोंग करेगा। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, इनवर्स की जो डेफिनेशन थी उससे क्या कहूंगा कि अगर एलिमेंट को इनवर्स एलिमेंट से ऑपरेशन करवाएंगे तो क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो अगर मैं ए बी को ए बी इनवर्स से ऑपरेशन करवाऊं तो क्या मिलेगा मुझे? आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा।
ऐसा होगा। ऐसा होगा तो यहां से मैं ये कह सकता हूं ए बी इनवर्स तो मुझे रखना है, मुझे क्या चाहिए, ए बी इनवर्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स चाहिए, तो ये नहीं रखने। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनको हटाना है, और हटाने का मतलब एक ही है कि इनवर्स से ऑपरेशन करवा दो। तो ए को हटाने के लिए ए इनवर्स से ऑपरेशन करवा दूं, उसके बाद ए हट जाएगा, फिर बी इनवर्स से ऑपरेशन करवा दूं, बी हट जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए इनवर्स से ऑपरेशन करवा दूं कि ए इनवर्स ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ई। ए इनवर्स से अगर इधर पहले करवाऊंगा तो उस साइड में भी क्या करवाएंगे, पहले ऑपरेशन करवाएंगे। क्यों करवा दी, रीजन ये है क्योंकि ए जी में था, तो ए इनवर्स भी किस में आपका, जी में है। जी में तो हम ऑपरेशन जी के एलिमेंट से ऑपरेशन करवा सकते हैं क्योंकि ये सब जी के एलिमेंट है। तो यहां से ए इनवर्स से ऑपरेशन करवा दी। अब ए इनवर्स से ऑपरेशन करवा दी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर लें कि ए इनवर्स ए हम एक साथ कर लें, बी ए बी इनवर्स हम अलग कर लें, इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। और ए इनवर्स ए मिलकर क्या बनता है, ई बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ई बी ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ई। और ई से किसी भी एलिमेंट को ऑपरेशन कराओ, वापस क्या आएगा, वही एलिमेंट आएगा, तो ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स ई मिलके। अब यहां मैं बी इनवर्स से करवा दूं ऑपरेशन, तो बी इनवर्स से ऑपरेशन करवाऊंगा तो ए बी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। वही रीजन क्योंकि बी भी आपने किस में मान रखा है, जी के अंदर मान रखा है, आपका एलिमेंट जी में है, और बी अगर जी में है तो उसका इनवर्स भी किस में मिलेगा, जी में मिलेगा, ग्रुप की डेफिनेशन से कि एलिमेंट के हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो बी इनवर्स जी में बिलोंग करेगा। तो हमने बी इनवर्स से ऑपरेशन करवा दी, और बी इनवर्स से ऑपरेशन करवा दी तो बी इनवर्स और बी को हमें एक साथ ले लेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। तो ये बन जाएगा बी इनवर्स बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स बी मिलकर क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। और आइडेंटिटी से किसी को ऑपरेशन करवाओ, वापस वही एलिमेंट आ जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हमने शो कर दिया कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स हो गया। दस ए बी इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के। तो आगे कहीं भी अगर ए बी का इनवर्स लिखा हुआ है तो हम बी इनवर्स उसको पहले लास्ट एलिमेंट का इनवर्स आएगा, उसके बाद पहले एलिमेंट का इनवर्स आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये तो दो एलिमेंट दिए उसने, ऐसे चाहे कितने भी एलिमेंट दे दो, नोट कि अगर एक एलिमेंट A1 है, एक एलिमेंट A2 है, एक एलिमेंट A3 है, एंड सो ऑन AN का इनवर्स है, अगर ऐसा है तो उसके बराबर क्या होगा, पहले लास्ट वाले का इनवर्स आएगा, उसके बाद उससे पहले वाले का इनवर्स आएगा, उससे पहले जो एलिमेंट होगा AN-2 होगा उसका इनवर्स आएगा, एंड सो ऑन A3 का इनवर्स, A2 का इनवर्स, A1 का इनवर्स। यानी इस बैक साइड से इनवर्स आने स्टार्ट होंगे। कब, जब वो केवल ग्रुप दिया हुआ है, ओनली ग्रुप दिया हुआ है जब। लेकिन अगर ये आबेली ग्रुप हो जाएगा, इफ G इज आबेलियन ग्रुप, G इज एन आबेलियन ग्रुप, अगर G आपका आबेलियन ग्रुप है उस केस में A स्टार B का इनवर्स क्या होगा, A इनवर्स स्टार B इनवर्स होगा। क्योंकि उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो बी इनवर्स ए इनवर्स आए उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो, कम्यूटेटिव से क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी इनवर्स हो जाएगा। तो उस केस में आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि पहले फर्स्ट एलिमेंट का इनवर्स आएगा, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद थर्ड का। तो अबेलियन ग्रुप में ऐसा होगा। उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं, लेट G be a group and A square equal to identity for all A belongs to G, then prove that G is an abelian group।
जी इज एन अबेलियन ग्रुप। कि अगर जी कोई भी ग्रुप है, उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का स्क्वायर करने पे आपको वापस आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, ऐसी कंडीशन दी हुई है। अगर ऐसा है तो यह प्रूव कीजिए वो ग्रुप कैसा होगा, आबेलियन ग्रुप होगा, आबेलियन ग्रुप होगा। तो आबेलियन ग्रुप के लिए, क्योंकि ग्रुप तो आपको गिवन है और ग्रुप अगर गिवन है तो चार प्रॉपर्टीज तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड होंगी। हमें केवल क्या दिखानी पड़ेगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी कि इसमें ए बी इक्वल टू बी ए लेके आना पड़ेगा। अगर ये हम दिखा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आबेलियन ग्रुप बन जाएगा, आबेलियन ग्रुप बन जाएगा। तो हमें केवल ये प्रॉपर्टी चेक करनी है कि ग्रुप तो आपको गिवन है, ग्रुप गिवन है तो आबेलियन ग्रुप के लिए चाहिए आपको केवल एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और चाहिए। अगर ग्रुप गिवन नहीं होता तो आपको पांचों की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी पड़ती। तो जो भी गिवन है देन से पहले वाला सब कुछ गिवन है आपको कि जी कोई ग्रुप है और ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए कि जी में जितने भी एलिमेंट हैं उसका स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी के बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। तो करें हम इसका सॉल्यूशन कि लेट जी बी ए ग्रुप, जी कोई भी एक ग्रुप है एंड ए स्क्वायर बराबर क्या है, आइडेंटिटी है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए, ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। तो अगर ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी है, मैं ये बोल सकता हूं कि ए स्क्वायर बराबर क्या है, आइडेंटिटी है। तो अलजेब्रा में स्क्वायर का मतलब मैंने ये बताया था, नहीं बताया तो आप देख लो कि अगर कहीं भी ए की पावर एन हो तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो एलिमेंट ए है और ऑपरेशन ग्रुप के अंदर सपोज करो स्टार हो, जो भी ऑपरेशन देगा स्टार मल्टीप्लाई कुछ भी ऑपरेशन देगा उसके अकॉर्डिंग, कि अगर जी कोई ग्रुप है, स्टार में से कोई ऑपरेशन है और किसी एलिमेंट की पावर एन लगी हुई है तो उसका मतलब ये होगा कि उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट से एन बार ऑपरेशन करवाई गई है, एन टाइम्स ऑपरेशन करवाई गई। तो जो भी ऑपरेशन देगा वो ऑपरेशन प्लस दे देगा तो प्लस लगाते जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन दे देगा तो मल्टीप्लिकेशन लगाते जाएंगे। तो जो भी ऑपरेशन देगा वो हम लगाते जाएंगे, वो हम लगाते जाएंगे। तो ए की पावर एन का मतलब ये होगा। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए को ए से ऑपरेशन करवाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये साथ में है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। तो इसको मैं लिखता हूं ए इंटू ए बराबर इंटू मतलब वही है जो अंडरस्टूड है, आइडेंटिटी स्टार। तो यहां से अब मैं ये कह सकता हूं क्योंकि ए मेरा जी में है तो ए इनवर्स भी जी में होगा और ए इनवर्स जी में होगा तो ए इनवर्स से ऑपरेशन करवा दूं। तो ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए इनवर्स ए को एक साथ ले लें, ए इनवर्स आइडेंटिटी। ए इनवर्स ए बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। तो आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स इंटू ए। आइडेंटिटी से किसी भी एलिमेंट को कराओ तो ए बराबर क्या जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। कि अगर जी में कोई भी एलिमेंट है, इससे हमारे पास एक कंडीशन निकल के आ गई कि अगर जी में कोई भी एलिमेंट हो, कैसा भी एलिमेंट हो, उसका अगर हम इनवर्स फाइंड करेंगे तो वापस क्या आएगा, वही एलिमेंट आएगा, वही एलिमेंट आएगा। तो 10 हम ये कह सकते हैं कि यहां से हमारे पास एक चीज आई कि ए इनवर्स बराबर ए है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जो हमें कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन से कि अगर ए स्क्वायर बराबर कहीं भी आइडेंटिटी है किसी ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए तो उस ग्रुप के हर एलिमेंट का इनवर्स भी वापस क्या होगा, वही एलिमेंट होगा, वही एलिमेंट होगा। तो अगर मैं कहूं बी अगर कोई जी का एलिमेंट है तो इस कंडीशन से क्या होगा, बी इनवर्स बराबर भी बी होगा। अगर सी कोई जी का एलिमेंट है तो सी इनवर्स बराबर भी क्या होगा, सी होगा, सी होगा। तो अब मेरे को कम्यूटेटिव दिखाना है कि जो मुझे गिवन था उससे मैंने कंडीशन फाइंड कर ली कि उससे ये कंडीशन निकल के आई। अब जी को अगर कम्यूटेटिव दिखाना है तो ए और बी दो एलिमेंट चाहिए, तो मैं दो एलिमेंट मान के चलूं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। ए और बी जी के कोई भी दो एलिमेंट है। तो अगर ए जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा, ए होगा। और अगर बी भी जी का एलिमेंट है तो बी इनवर्स बराबर भी क्या होगा, बी होगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन है आपके पास कि अगर जी का कोई भी एलिमेंट है उसका इनवर्स वापस वही एलिमेंट आएगा, उसका इनवर्स वापस वही एलिमेंट आएगा। तो ऐसा होगा कि ए इनवर्स बराबर ए आएगा और बी इनवर्स बराबर बी आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ए जी में है और बी जी में है तो ए स्टार बी भी किस में होगा, जी में होगा, क्लोज्ड प्रॉपर्टी से।
क्योंकि ग्रुप है और ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। और ये अगर जी में हो गया तो जी की कंडीशन क्या है, इसका इनवर्स वापस क्या होना चाहिए, यही एलिमेंट होना चाहिए, यही एलिमेंट होना चाहिए। तो ए बी इनवर्स क्या आएगा, वापस ए बी के बराबर आएगा। और ए बी इनवर्स बराबर ए बी हो गया तो अभी जो मैंने लास्ट रिजल्ट यूज किया था, प्रूफ किया था, उसको यूज करूं कि ए बी इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। तो इसको मैं बी इनवर्स ए इनवर्स लिख सकता हूं इक्वल टू ए बी, इक्वल टू ए बी। लेकिन बी इनवर्स बराबर क्या आपका बी है और ए इनवर्स बराबर क्या है ए है। तो बी इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया बी और ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया ए। तो यहां से आ गया बी ए बराबर ए बी, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई ए बी इक्वल टू बी ए, ए बी इक्वल टू बी ए। तो यहां से क्या हो गया ए बी इक्वल टू बी ए हो गया फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। यहां लिख देना कि सिंस ए इनवर्स बराबर ए है एंड बी इनवर्स बराबर बी है, वो चीज हमने यूज कर ली कि बी इनवर्स को बी लिख दिया, ए इनवर्स को ए लिख दिया। तो यहां से ये हो गया और ये हो गया तो क्या हो गया कम्यूटेटिव सेटिस्फाइड हो गई। तो हैंस यहां से सो गया कि G इज एन आबेलियन ग्रुप। ये जो है वो आबेलियन ग्रुप बन गया, आबेलियन ग्रुप बन गया। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।